हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक कवर कर लिया था। तो हम लोगों ने चर्चित व्यक्ति हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरस्कार सम्मान। आप लोग का जितने भी 6 महीने यानी 2022 से लेकर 30 जुलाई 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है इस बुक में दिया गया है, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी हेल्प मिलता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नई से नई वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये सब आप लोग का वन लाइनर के तौर पे, तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। आप लोग का आगामी जो भी परीक्षा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा ये आप लोग का वन लाइनर, क्योंकि आप लोग का सिर्फ यहाँ पे लेटेस्ट सवाल, कोई भी आप लोग का पुराना सवाल नहीं है। चलिए हम लोग पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहता है आप लोग का, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने हेतु उनकी भूमिका हेतु इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख थे, जो कि इससे पहले थे। अभी आप लोग से पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो आप लोग का वर्तमान में हो जाएंगे मनोज पांडे हैं, जो कि भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं और वो 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि भारत के थल सेना के उप प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है BS राजू हैं, जो कि BS राजू आप लोग का थल सेना के उप प्रमुख हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी हैं, जो कि वायुसेना के प्रमुख हैं। आप लोग इसको याद करते हुए चलेगा। ये सब आप लोग का इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग का बताता चल रहा हूँ, ऐसे आप लोग का सारा चीज़ रिवीजन हो सके। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि BSF का महानिर्देशक कौन है, तो कुलदीप सिंह हो जाएगा आपको। कुलदीप सिंह आप लोग का CRPF के हैं। अगर आप लोग का BSF का पूछे तो आप लोग का पंकज कुमार सिंह हो जाएगा BSF का आप लोग का निर्देशक। अगर आप लोग से नौसेना का प्रमुख पूछ लिया जाए कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो उसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा R हरि सिंह। R हरि सिंह आप लोग का नौसेना के प्रमुख हैं। हम लोगों ने इस जो भी मैं आप लोगों को बताया उसमें आप लोगों को तीनों सेना प्रमुख के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस को लोक सेवा पुरस्कार नवाजा गया। अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव को जिम मैटिस लोक सेवा पुरस्कार से नवाजा गया। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान हेतु भारत मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। तो ये जो राजशेखर हैं, कौशिक राजशेखर, इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मिला है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैपिस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सुता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हैपिस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सुता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर और UK माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड हेतु चुना गया। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि किसको मिला है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो आप लोग का HCL कंपनी को मिला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निर्देशक तनुजा नेसारी को UK की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो UK की हैं जो कि तनुजा नेसारी, मतलब आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किनको मिला है, तो आप लोग का तनुजा नेसारी हैं, जो कि अखिल भारतीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है SM कृष्णा और इंफोसिस के संस्थापक हैं जिनका नाम है NR नारायण मूर्ति, और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को प्रथम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड हेतु चुना गया है। तो आप लोग से पूछ लिया जाए कि प्रथम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किन तीनों को चुना गया, तो पहले आप लोग का कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है SM कृष्णा, और इंफोसिस कंपनी के संस्थापक हैं जिनका नाम है NR नारायण मूर्ति, और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण, उनको चुना गया है प्रथम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड हेतु। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनरअप कौन बनी है, तो रूबल शेखावत, जो कि आप लोग राजस्थान से बिलोंग करती है, तथा सेकंड आप लोग का कौन बनी है रनर, तो उनका नाम है सिनाता चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश से बनी है। ये भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो सिनी शेट्टी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग आगे क्या कह रहा है देखिएगा अच्छे तरीके से। आप लोग अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यूनाइटेड किंगडम में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में योगदान हेतु शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में योगदान हेतु शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। तो आप लोग से पूछा जाए कि शिरोमणि पुरस्कार किसको दिया गया, तो मिशेल पूनावाला को दिया गया। कहाँ पे दिया गया, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, जिसका नाम है NRI वर्ल्ड समिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूक्रेन की गणितज्ञ जिनका नाम है मैरीना वियाजोवस्का को फील्ड मेडल 2022 के लिए गणित पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो आप लोग का फील्ड मेडल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने दक्षिण भारत के 4 जानी मानी हस्तियां PT उषा और जो संगीत उस्ताद जिनका नाम है इलैयाराजा और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े और पट्ट कथा लेखक KV विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया गया। सत्तारूढ़ बीजेपी ने दक्षिण भारत के 4 जानी मानी हस्तियां PT उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और एक और है KV विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया गया। अगर आप लोग से पूछा जाए कि बीजेपी के प्रमुख कौन है अभी, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग को पता होगा, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको मतलब उन्हीं के नाम से बनाया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है। तो किसके सम्मान में स्थापना किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। तो ये जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनके सम्मान में आप लोग का पुरस्कार दिया जाएगा लोक प्रशासन के क्षेत्र में। तो अब याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एओसू दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता के फाइनल में भारत की पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर से बिलोंग करती है, वो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। एओसू दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता के फाइनल में भारत की पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर से बिलोंग करती है, उन्हें मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग का क्या कह रहा है। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य हेतु ग्रुप वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य हेतु सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग बताइए कि जापान का संसद का नाम क्या है, तो आप लोग का जापान का संसद का नाम हो जाएगा डाइट जापान का संसद का नाम हो जाएगा। और अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या हो जाएगा, सोडा। ये कुछ आप लोग का कुछ महत्वपूर्ण जीके के पॉइंट है जो कि पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 हेतु प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा को पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 हेतु प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वर्तमान BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया है। तो
किसको ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया है? तो पूर्व में भारत के कप्तान थे और वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम है सौरव गांगुली। आप लोग बताइएगा कि बीसीसीआई का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग का 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और इसका आप लोग से हेड क्वार्टर पूछ लिया जाए तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है बीसीसीआई का। और वर्तमान में भारत के कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा भारत के कप्तान है। आगे बढ़ते हम लोग। जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को देश की सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइंथेमस से सम्मानित किया है। तो कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी ने अपने समग्र प्रदर्शन हेतु सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी ने अपने समग्र प्रदर्शन हेतु सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो आप लोग से JC डैनियल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोग का मलयालम की फिल्म निर्माता है, जिनका नाम है KP कुमारन, जो कि केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। कौन सा? JC डैनियल पुरस्कार। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सोरायरी पोटू को दिया गया, जबकि इस फिल्म के अभिनेता सूर्या और अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली हैं ने क्रमशः बेस्ट अभिनेता और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। ये थोड़ा लंबा है तो इसको फिर से देखते हैं। देखिए क्या बोला गया आप लोग का। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो कि तमिल फिल्म को दिया गया, और उस फिल्म का नाम क्या है? सोराई पोट्रू को दिया गया, जबकि इस फिल्म के अभिनेता कौन है? सूर्या, और आप लोग का अभिनेत्री कौन है? तो अपर्णा बालमुरली, और इनको बेस्ट अभिनेता और बेस्ट अभिनेत्री का भी अवार्ड मिला है। तो कौन सा फिल्म है? जो कि तमिल फिल्म है, उनका नाम है सोराई पोट्रू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिल्म तानाजी हेतु अजय देवगन ने भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। जो आप लोगों को पता है, आप लोग फिल्म देखे भी होंगे, तानाजी फिल्म में अजय देवगन को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म स्टार कमल हसन को संयुक्त अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया। तो गोल्डन वीज़ा किसको दिया गया है? तो आप लोग कमल हसन देखिए, ये जो गोल्डन वीज़ा है आप लोग UAE द्वारा दिया जाता है, जो कि वहाँ के चीफ नागरिक को दिया जाता है गोल्डन वीज़ा। तो ये आप लोग किसको दिया गया? तो ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं, जिनका नाम है कमल हसन को दिया गया है प्रसिद्ध, मतलब कि गोल्डन वीज़ा दिया गया है। किनको? कमल हसन को। किनके द्वारा दिया जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात, इनको द्वारा यानी UAE द्वारा दिया जाता है। मतलब आप लोग बताइए UAE में किस किस चीज़ का हेड क्वार्टर यानी कि वहाँ मुख्यालय है? तो आप लोग का पहला हो जाएगा ICC का मुख्यालय है वहाँ पे। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग UAE के दुबई में आप लोग का हो जाएगा ICC का मुख्यालय। ICC की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग 1909 ईस्वी में ICC की स्थापना हुई थी। आप लोग याद करते हुए चलिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। WHO ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के प्रयासों हेतु झारखंड राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे आप लोग का? तो इसका आप लोग का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। याद रखिएगा कि WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी रसीम साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 के लिए प्रदान किया गया। रसीम साहू को
टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 के लिए प्रदान किया गया, जो कि मसाला नंबर 1 कंपनी की निर्देशक है। कौन है? रसीम साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 के लिए मिला है पुरस्कार। आगे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहाल करने हेतु वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन मेसी को देश के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार सितारे पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। तो सितारे पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया है? तो आप लोग वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान हैं जिनका नाम है डैरेन मेसी, जो कि आप लोग का पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को बहाल करने हेतु इनको ये पुरस्कार दिया गया है, सितारे पाकिस्तान, सितारा पाकिस्तान अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने MIFF 2022 में सर्वोच्च वृत्तचित्र फिल्म हेतु प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है। तो गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिनका नाम है टर्न योर बॉडी टू द सन, याद रखिएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो किस राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो याद रखिए। आप लोग बताइए कि राजस्थान में कौन झील है? तो आप लोग का सांभर झील हो जाएगा, राजस्थान में, याद करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केसवारी द्वारा साहित्य के मदन डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उद्योगपति जिनका नाम है रतन टाटा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरी वर्ष विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो कौन सा हवाई अड्डा है आप लोग का? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को 2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। आप लोग याद रखिएगा। आप लोग फिर से पढ़ लेते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने 2 व्यक्ति और 2 संगठनों को 2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उड़ीसा के मो बस सेवा को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो उड़ीसा के मो बस सेवा है उसको 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक A गोपाल कृष्णन को वास्तविक और औद्योगिक शोधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।